जय हिंद और जोहार। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी विशेषता के बारे में सुनकर दुनिया कहती है कि इसे भारत का सबसे अमीर राज्य होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग आंकड़ों को उठा करके देखते हैं तो यह भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य हमें नजर आता है। एक ऐसा राज्य जिसके पास हर वो सुविधा है जो एक अमीर राज्य होने के लिए होना चाहिए, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो अच्छी जलवायु हो, चाहे वो स्वस्थ वातावरण हो, चाहे वो उपजाऊ मिट्टी हो, चाहे वहां पर वन संपदा के बारे में बात हो। हर एक क्वालिटी जो एक अमीर राज्य के पास होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी हमारे पास है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे घटना है जिसके कारण से झारखंड भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया। 1.5 लाख से ज्यादा उस वीडियो पर व्यूज गया और आप लोगों का प्यार अभी तक बरकरार है। 2 लाख इस वीडियो पर पहुंचने वाले हैं। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करने वाले हैं इसी के पार्ट 2 में। उस वीडियो को जब मैंने बनाया था आज से 4 महीने पहले, माफी चाहूंगा काफी लंबा समय मैंने ले लिया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका पार्ट 2 आएगा। पहले पार्ट में मैंने बात किया था झारखंड भारत में सबसे अमीर राज्य, लेकिन यहां के लोग गरीब क्यों। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों कि कैसे झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य बनेगा। झारखंड की माटी ने अपने सपूतों के लिए बहुत कुछ दे रखा है। जब हम लोग अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो दूसरे राज्यों को बहुत से खनिज संसाधनों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में झारखंड अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही है, साथ ही हम लोग अन्य राज्यों को भी मदद करते हैं। क्या नहीं है झारखंड में? झारखंड में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला का निर्यात झारखंड करता है। संपूर्ण विश्व में कोयले को लेकर के झारखंड की पहचान है। कोयले के बाद अगर हम लोग बात करें तो लोहे के मामले में भी पर्याप्त मात्रा है झारखंड में। कोयले की मात्रा, लोहे की मात्रा, बॉक्साइट की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा, तांबा, यूरेनियम, कौन सा ऐसा धात्विक खनिज है, स्टील, कौन सा ऐसा धात्विक खनिज है जो झारखंड में नहीं पाया जाता। लेकिन यह झारखंड के कलंकित करने वाला एक राजनीतिक प्रशासन है जिन्होंने झारखंड के इस खनिज संपदा का दुरुपयोग किया और झारखंड के हितों तक, झारखंड के लोगों के हितों तक यह चीज पहुंची नहीं। झारखंड में गरीब राज्य होने का सबसे बड़ा श्रेय यही जाता है कि यहाँ की खनिज संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग किया गया राजनेताओं के द्वारा। 20 साल की अस्थिर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झारखंड की माटी को लूटा है। ना जाने 72 वर्षों के संघर्ष के बाद, 88 वर्षों के संघर्ष के बाद बिहार राज्य से जब हम लोग अलग हुए, समृद्ध हुए, तो हमें लगा कि चलो भैया अब हमारी खुद की एक राज्य बन गई है तो लुटेरों से बच करके हम अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन हमारे राज्य में ही अन्य लुटेरे बैठे थे जिन्होंने 20 साल तक हमें लूटा। अगर झारखंड को अमीर राज्य बनाना है तो सबसे पहले झारखंड की युवाओं को, झारखंड की जनता को एक अच्छी सरकार चुननी पड़ेगी जो इन खनिज संसाधनों का सदुपयोग करके यहाँ के लोगों का, यहाँ के जीवन यापन करने वाले लोगों का, जिनके घर के बगल में ये फैक्ट्रियां हैं, जिनके घर के बगल में ये खनिज संसाधन मिलते हैं, उनका हिस्सा यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका जो पैसा है, इसका जो वर्चस्व है, नेता की जेब में ना जा करके जब झारखंड सरकार के खाते में जाएगा, जब यहां के जनता के खाते में जाएगा, तब जाकर के झारखंड एक अमीर राज्य बनने की पहल में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। पहली घटना तो ये, एक एक करके बात करते हैं साथियों और हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, झारखंड की माटी, मैंने बोला कि हर एक सुविधा यहां पर है, खनिज संसाधन तो है ही, साथ में हमारे पास है उपजाऊ मिट्टी। झारखंड की माटी में दामोदर के बगल में खेती करने के लिए उपयुक्त पानी के साथ साथ खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी भी हमारे प्रदेश में है, हमारे राज्य में है। अच्छी माटी के साथ साथ सोने पे सुहागा यह हो जाता है कि हमारे पास अच्छी वर्षा भी होती है। एक ऐसा राज्य जहां पे सब कुछ सुविधा है। आप लोग देखें, आप लोग दंग रह जाएंगे। अन्य राज्यों से जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी कमियों से आपका राज्य गुजर रहा है। और झारखंड में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद हम लोग किस तरह से वंचित, सब लोग हम लोग भारतीय हैं, लेकिन एक राज्य को एक विशेष दर्जा मिलने के बाद, एक विशेष चीजें मिलने के साथ, प्रकृति देवी ने हमें इतना कुछ दे रखा है, उसके बावजूद हमारा राज्य किस तरह से संघर्ष कर रहा है। आज मैं अपने राज्य के संघर्ष की कहानी और इससे बचने के उपाय आप सभी को बताऊंगा। और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है अपने राज्य के प्रतिनिधित्व करने का, अपने राज्य को ऊंचा उठाने का, ये आप लोगों की भी दायित्व क्या है, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। झारखंड की माटी तो उपजाऊ है ही, साथ में यहाँ पर औसतन बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है जिससे कृषि का बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोप बनता है। झारखंड में युवा औसतन अगर बात करें तो वर्षा बहुत ही अच्छी होने के कारण यहाँ पर कृषि का स्कोप है। आपको पता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खेती करके वहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। क्या हमारे झारखंड राज्य में अर्थव्यवस्था में एक उछाल नहीं आएगा खेती बाड़ी करने से?
तो झारखंड के युवाओं को, झारखंड के पढ़े लिखे युवाओं को इंजीनियरिंग करने के बाद जो बेरोजगार घर में बैठ जाता है, क्या उन्हें कृषि की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकारी नौकरी ही दुनिया में हर एक ख्वाब पूरा नहीं कर सकता। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, इंपॉर्टेंट नोट करके रखना, अगर आपको अमीर बनना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो आप एक सरकारी नौकरी कर लो, एक सरकारी नौकरी ले लो। लेकिन अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस खेती बाड़ी एक तरह का बिजनेस ही है, एक तरह का व्यवसाय ही है। और इसी पर झारखंड के युवाओं को ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने देना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता वो खेती बाड़ी की तरफ भी ध्यान दे। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। झारखंड की प्रकृति देवी ने हमें प्राकृतिक सुंदरता भी दे रखा है। झारखंड में आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, वहां की खूबसूरती, वहां की हरियाली देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत से लोग जब अन्य प्रदेशों से झारखंड में आते हैं तो इसकी सुंदरता की वाहवाही करते हैं कि गजब की हरियाली है झारखंड में। तो इसी हरियाली का फायदा उठाते हुए हमें झारखंड में टूरिज्म स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि झारखंड में टूरिज्म तो है लेकिन बहुत कम है। मैं बता रहा हूं कि बहुत कम है। झारखंड में जितना टूरिज्म होना चाहिए उसके कंपैरेटिवली उसका 10% भी नहीं है। 90% संघर्ष कर रहा है अपने टूरिज्म के क्षेत्र में झारखंड। बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पे टूरिज्म को विकसित किया जा सकता था, जहां पे पर्यटन बहुत अच्छी खासी तादाद में हर साल आते हैं, लेकिन झारखंड सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, जिसके कारण टूरिज्म में हमें 90% का नुकसान भी हो रहा है। अगर इस पर ध्यान देंगे तो टूरिज्म से भी हम लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे और हमारे राज्य की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये टूरिज्म। मैं आपको अपने बगल के राज्य, आप देख रहे हैं यहाँ पे नीतीश कुमार है, और यहाँ पर राजगीर का आपने देखा है कि राजगीर का एक बहुत ही सुंदर ये ग्लास ब्रिज और एक टूरिज्म प्लेस बना है, जहां पर लोग आते हैं। एक पर्यटन स्थल को बनाया गया है राजगीर के क्षेत्र में, और यहां पर लोग आते हैं, सफर करते हैं, पर्यटन आते हैं, और यहां पे इससे बिहार सरकार की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। क्या झारखंड सरकार में ऐसे स्कोप नहीं है? क्या झारखंड में ऐसा स्कोप नहीं है? झारखंड में यहाँ पर एक राजगीर है बिहार में। झारखंड में तो जगह जगह पे राजगीर आपको दिखाई देंगे, जगह जगह पर आपको सुंदर प्राकृतिक वन संसाधन आपको दिखाई देंगे। मैं आप लोगों को पीछे 4 जगह ऐसे दिखा रहा हूँ जिसको आप नकार नहीं सकते, और 4 क्या ऐसे 400 जगह झारखंड में है जिसको मैं गिना सकता हूँ, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है साथियों नेतरहाट। नेतरहाट अगर आप देखे गए होंगे तो आपको वहां की सुंदरता को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा पतरातू। अब आप बोलेंगे पतरातू में तो टूरिज्म है सर, लेकिन कम है। मैंने बोला ना कि है लेकिन कम है। जिस हिसाब से वहां पर पब्लिक आती है, ऑडियंस आती है, वहां पर और चीजों का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इतने छोटे एरिया में पर्यटन विभाग को खड़ा करके आप झारखंड सरकार बहुत अच्छा खासा नहीं कमा सकती। तो पतरातू को भी और ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है, और नेतरहाट तो एक बहुत बड़ा स्कोप है। तीसरा बात करते हैं पारसनाथ। पारसनाथ अगर आप लोग गए होंगे, समेत शिखर जब आप गए होंगे, यहां भले ही पहाड़ के ऊपर तो नहीं, पहाड़ के साइड वाले इलाके में, निचले इलाके में, जहां पर बहुत सारा स्पेस है। जब आप बात करेंगे पारसनाथ एरिया के बाहर जब आप निकल जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा एरिया है जहां पर पर्यटन के बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि आपको पता है कि लाखों की तादाद में हर साल लाखों की तादाद में जैन श्रद्धालु, और इसके साथ साथ जैन भक्तों के अलावा बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग समेत शिखर आते हैं, पारसनाथ पर्वत के आसपास आते हैं। तो पारसनाथ पर्वत से बाहर, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है तो इसके अंदर नहीं, इसके बाहर पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्कोप है, जहां पर लाखों लोग आते हैं, और झारखंड सरकार को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। झारखंड सरकार के किसी अधिकारी तक ये वीडियो अगर पहुंच सके तो आप लोग जरूर पहुंचाइए, ताकि उन लोगों की भी आंखें खुल सके। क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रदेश में अनपढ़ सरकार है, जिन्हें खुद का ज्ञान तो है नहीं, तो कम से कम किसी शिक्षक को खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया ये चीजें कर लो, तब जाकर के सरकार में उछाल आएगा, तब जाकर के हमारा प्रदेश समृद्ध हो पाएगा और झारखंड भी भारत का सबसे अमीर राज्य बन पाएगा। चौथा चीज है साथियों, हमारा यहां जानते हैं कि बाबा नगरी देवघर। देवघर में श्रद्धालु के बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता है कि देवघर में कितने श्रद्धालु आते हैं। देवघर के आसपास के इलाकों में अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो झारखंड सरकार को इससे फायदा होगा और हमारा राज्य समृद्ध होने में एक और कदम आगे की तरफ बढ़ाएगा। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहां के युवाओं को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। झारखंड के युवाओं से मैं खासकर कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी से सब कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए मेजॉरिटी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग और भी ऐसे फील्ड है जहां पर आप उससे महारत हासिल किए हो, आपकी एक स्किल हो, अंदर की इंटरनल एक स्किल हो, उस पर आपको काम करना चाहिए और उससे भी आप राज्य को समृद्ध करने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देखिए यहां पर झारखंड के युवाओं की कुछ तस्वीर मैंने लगा रखी है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा
एक स्कीम चलाया जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसी को राज्य स्तर पर अगर बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री साहब भी शुरू कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि किसी बंदे की अगर कोई स्किल है, मान लीजिए कि उसको फर्नीचर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है ना, किसी भी तरह का ये जो छोटे मोटे कारपेंटर का काम हो गया, ठीक है, नल ठीक करने वाले का काम, प्लम्बर का काम हो गया, दर्जी का काम हो गया, ये क्या है, एक तरह का स्किल है। इस तरह के लोग आजकल कम हो रहे हैं, सब सरकारी नौकरी की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को के स्किल को विकसित करने के लिए यह स्किल को लाया गया है। इसी चीज को मुख्यमंत्री साहब को राज्य स्तर पर लाना चाहिए और झारखंड के युवाओं को बोलना चाहिए कि जिसके अंदर ऐसा स्किल है आप आगे आइए और राज्य की तरक्की में अपना भी एक योगदान दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका में एक आदमी की मैंने तस्वीर लगा दी। ये क्या कर रहा है भाई, ये बढ़ाई का काम कर रहा है। इस तस्वीर को देख के आपको बड़ा मजा आएगा, अरे वाह क्या सुंदर नौजवान है। आपको देख करके घृणा की अनुभूति यहां पर नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप यहां पर देखेंगे, जब भी मैं बोलूंगा कारपेंटर बन जाओ किसी युवा लड़के को, तो इस तरह का इमेज आपको बने दिखाई देगा। अरे भाई लुंगी पहन करके यहाँ पे कारपेंटर ये भी है, या शर्ट पैंट लगाकर कारपेंटर ये भी है, दोनों सेम काम कर रहा है और इनफैक्ट इससे ज्यादा बढ़िया ये लोग काम कर देगा। अरे तो भैया आपको अच्छा कारपेंटर बनना है तो आप भी ऐसा ड्रेस पहन के करो ना यार, आपको कौन रोका है ना। तो कारपेंटर छोटे, मैं दावे के साथ ये इतना कह सकता हूं कि आपके आस पड़ोस के जगह में, स्थानों में जितना सरकारी नौकरी से आदमी पैसा नहीं कमाता है ना, ठेला लगा करके, एक ठेला लगा करके, एक बढ़ई का काम करके, छोटे मोटे काम करके, आप जानते हैं एमबीए चाय वाला, देखो चाय बेच करके वो करोड़पति बना। तो कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं होता है। पैसा कमाने की स्किल है तो आप अपने राज्य को भी समृद्ध कर सकते हैं, अपने आप को भी समृद्ध कर सकते हैं। और अगर आप समृद्ध हो जाएंगे तो आपका राज्य समृद्ध तो अपने आप ही होगा। यहां पर जंग अपने आप को समृद्ध करने की है। राज्य समृद्ध तभी होगा जब आप लोग में से हर कोई अपने आप को समृद्ध बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में, कोई गलत काम करके नहीं। किसी भी राज्य की उन्नति के लिए उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कोई राज्य कितना समृद्ध है, आज केरला का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। केरला में कहा जाता है कि साक्षरता सबसे ज्यादा है, केरला में गरीबी भी कम है। तो उसी तरह से किसी राज्य के लोग अगर साक्षर हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे गरीबी की स्थिति कम हो जाती है, क्योंकि लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। तो उसी तरह है, अगर हम लोग बात करें झारखंड में, ये है आज के डेट में स्कूलों के हालात। मुख्यमंत्री साहब इसमें तो ध्यान नहीं देंगे, है ना। मुख्यमंत्री साहब चुनाव की रैलियों में अभी निकलने वाले 2024 में इलेक्शन है, उनको ध्यान नहीं जाएगा कि हमारी बिल्डिंग कैसी है। आपने दिल्ली में भी एक सरकार देखी हुई है, हाँ है ना, क्या उनके क्या गवर्नमेंट है, वो भी तो एक राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल उसका नाम है। उन्होंने देखिए कि आपके सामने ये सरकारी स्कूलों को क्या बना दिया। बताइए क्या यहां पर क्या है, बीजेपी की सरकार है? नहीं है, यहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। एक बंदा यहां पर बिल्डिंग के बिल्डिंग बना रहा है। सरकारी स्कूलों के हालात दिल्ली में किस तरह से आज दुनिया उसके बारे में जानती है, दुनिया भर में तारीफ होती है, सिर्फ भारत में नहीं। और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री साहब को झारखंड के युवाओं के साथ ही नौटंकी करने में समय मिलेगा तब ना, झारखंड के युवाओं को परेशान करने में ही उनको समय मिलेगा, तब तो राज्य के बारे में कुछ काम करेंगे। एक राज्य की तरक्की में शिक्षा सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है। अमीरों के बच्चे चले जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। एक मंत्री कोई भी ऐसा मंत्री है क्या झारखंड में या संपूर्ण भारत में जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता हो पढ़ने के लिए? एक ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा आपको। क्यों? गरीब का बच्चा है, आपका बच्चा अमीर का बच्चा है। आपका बच्चा ही देश को बर्बाद करेगा। गरीब का बच्चा इसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके देश की तरक्की के लिए काम करेगा। बस अगर आप इसको सुधार देंगे ना, तो फिर आपकी देश की भी उन्नति होगी, आप भी काम आएंगे देश के कुछ। वरना आप लोग तो धरती के बोझ ही है, बिना पढ़े लिखे मंत्री बन जाओ और काम। अरे भाई मंत्रियों के बारे में मुझसे बात मत करवाओ, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह रोस्ट कर देता हूं मंत्रियों को। चलो भाई अपने आगे के बारे में बात करें। अस्पतालों को ठीक करना पड़ेगा, है ना, जगह जगह पे बना दिया आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र। अरे ठीक है, केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। मैं बात करता हूं झारखंड में कितने ऐसे आयुष्मान भारत के केंद्र सेंटर होंगे, कितने ऐसे छोटे छोटे अस्पताल जो होते हैं राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन से अस्पताल में कौन सा डॉक्टर बैठता है जी? सबको पैसा देकर के ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जाकर के देखिए आप, वहां पे डॉक्टर है नहीं है, क्या है, नर्स को टोपी पहना के वहां पे सुई लगा कर, सुई पकड़ा के खड़ा कर दिया है कि हाँ अब ये करेगी इलाज। यही तो हमारे राज्य का सबसे बड़ी पीड़ा है कि कोई भी बंदा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। सरकार भी एक तरफ से लूट रहा है, सरकार के कर्मचारी भी एक तरफ से लूट रहे हैं। ना कोई काम ठीक से कर रहा है, तो कहां से कोई राज्य समृद्ध बनेगा? आगे बात करेंगे साथियों। झारखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसकी पहचान विश्व स्तर पर है। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन नहीं जानता। झारखंड में आपने देवघर के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने और जिक्र किया था। देवघर के बाद आप लोगों ने मां छिन्नमस्तिका का मंदिर आप लोगों ने देखा है। इस तरह करके झारखंड में कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसे साहित्यिक संग्रहालय हैं जहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जिसकी पहचान संपूर्ण भारत और संपूर्ण दुनिया में विख्यात है।
अगर इन सभी मंदिरों के आसपास में अगर म्यूजियम को लगाया जाए, म्यूजियम लगाया जाए या तो फिर विहारों को लगाया जाए। विहार बेसिकली बगीचों की तरह ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी मांस मछली का सेवन नहीं होता है ना। लोग जाते हैं वहाँ मेडिटेशन करते हैं और हर एक एक्टिविटी करते हैं, एंजॉय करते हैं। पार्क में जो जो चीज़ें होती, मान लीजिए कि बोटिंग कर लिया, स्काई डाइविंग कर लिया। इस तरह के विहारों में क्या होता है कि पार्क तो होंगे लेकिन बस मांस मछली मदिरा ये सब चीज़ों का सेवन नहीं होगा। तो ये अगर चीज़ें डेवलप करती है झारखंड सरकार हर एक मंदिर के बगल में, है ना, हर एक बड़े मंदिर के, मैं छोटे छोटे मंदिर की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े मंदिर जो विख्यात है, विश्व स्तर से लोग आते हैं, संपूर्ण भारत से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उन मंदिरों के बगल में अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और म्यूजियम को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारे राज्य की तरक्की में यह बहुत ज्यादा उन्नति भरा काम करेगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि झारखंड में पर्यटन का स्कोप तो है और झारखंड में टूरिज्म को आप लोग देखते भी है पॉजिटिव नजरिए से कि झारखंड में टूरिज्म तो पॉसिबल है, लेकिन कहीं भी अगर पर्यटन आएंगे तो आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर अदा करता है वाहन में तो एरोप्लेन है पहला और दूसरे नंबर पे आता है आपका रेलवे। तो एरोप्लेन और रेलवे दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं और तीसरा है आपका बस सेवा। और इस तीनों क्षेत्र पर हमारी झारखंड सरकार ठंडी है। जब हम लोग बात करेंगे एरोप्लेन की तरफ, झारखंड में कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर हवाई अड्डे ना जाने 15 से 20 सालों से बनने की प्रक्रिया में अभी तक चलते हैं, एक हवाई अड्डा नहीं बना। मैं खुद अपने बोकारो शहर के बारे में बात करूं तो अभी हड़बड़ी में है क्योंकि मई तक का कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों का यहां पर बन करके तो तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी सेवाएं शुरू हुई। लेकिन इसको बनने में मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब से यह हवाई अड्डा बन ही रहा था, है ना। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से मुझे लगता है कि 30 साल के आसपास हो गया तब से यह हवाई अड्डा बन रहा है। खैर आज जाकर के कंप्लीट हुआ। कांग्रेचुलेशन टू ऑल बोकारो वासी। यूं तो झारखंड में रेलवे का स्कोप है, बहुत सारे यात्री आते हैं, लेकिन कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। देखिए कहीं पे भी अगर पर्यटन आएंगे, पर्यटन कभी जल्दी में होते हैं, चाहते हैं कि दूर दराज से दिल्ली से कोई आए, है ना, उस तरह का स्कोप हो, आते तो है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन जो होते हैं जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह है, इस पर राज्य सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए। जो हाई स्पीड ट्रेन होते हैं हमारी पटरियों में आराम से दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड ट्रेन को अगर स्कोप को बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा नहीं 4-5 अगर हाई स्पीड ट्रेनें ही चलने लगे, हाई स्पीड ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाई स्पीड ट्रेन चलने से क्या होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, झारखंड की तरफ और लोग आएंगे। ट्रेन के बाद सबसे ज्यादा लोग सफर बस से करते हैं। झारखंड में जब पर्यटन को बढ़ावा मिल जाएगा तो राज्य सरकार को अगली एक्टिविटी में काम करना चाहिए बसेस को लेकर के। झारखंड में जो स्टेट बसें होती है, जो शहर की बसें होती है या राज्य की जो बसें होती है वो बहुत ही कम चलती है। आप गिन करके रांची जैसे शहर में जाएंगे तब जा करके 2-4 आपको बसेस दिखाई देंगी, जबकि आप अन्य राज्यों से जब हम लोग तुलना करते हैं, यूपी चले जाओ, है ना, बिहार चले जाओ, वहां पर देखेंगे कि गांव-गांव तक आपका सरकारी बसें जाता है। लेकिन हमारे साथ जो है ऐसा स्कोप नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को यह समझना चाहिए कि हमारी बसेस को, जो भी झारखंड में चलने वाली बसें हैं, उसको राज्य स्तर की बसों को यानी कि सरकारी बसों को स्कोप को बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बसों को आम लोगों के लिए मुहैया कराया जाना चाहिए। बसेस जब चलेंगी तो लोग इस पर सफ़र भी करेंगे, झारखंड की जनता खुश रहेगी और पर्यटन भी खुश रहेगी, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पर्यटनों के लिए स्पेशली बस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। पहले तो आपको पर्यटन विभाग को सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। और चौथा है ये पार्क्स। आप देखेंगे हर एक बड़े शहर में, झारखंड में ना जाने कितने शहर होंगे, गिनती भी मैं नहीं बता सकता, आपको भी पता है। तो झारखंड में जितने भी शहर हैं उन शहरों में पार्क्स का निर्माण करना चाहिए, है ना। पार्क होंगे छोटे मोटे, मुझे पता है आपके अगल बगल में छोटा मोटा पार्क होगा, लेकिन राज्य सरकार तक पहुंचे एक अच्छा पार्क, जहां पर राज्य सरकार को कुछ कंट्रीब्यूशन मिल सके, जहां पर अच्छे खासे टिकट के दाम हो। अच्छा टिकट का दाम जनता तभी देगा जब आप अच्छे खासे पार्कों का निर्माण करेंगे। वाटर पार्क हो गया, ये तो बहुत अच्छी तरीके से। हमारा बोकारो जिले की अगर बात करें तो हमारा एक सिटी पार्क है जो एक समय बड़ा सुंदर हुआ करता था। आज के दिनों में देखेंगे जितने भी सरकारी पार्क, है ना, जो सार्वजनिक जितने भी पार्क हुआ करते हैं, उनमें आज के डेट में देखेंगे तो यंग युवा ही वहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। उन सब चीज़ों पे भी आप लोग नजर रखें। युवा युवती कई बार हमारे स्टूडेंट मिल गए वहाँ, है ना, मुंह छुपा के मैं ही भागा हूँ वहाँ से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, झारखंड सरकार को इससे फायदा होगा। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि शहर में जितने भी पार्क है उसको सुव्यवस्थित रूप में यानी कि अच्छे कंडीशन के रूप में इन पार्कों को संचालित करना चाहिए, जिससे राज्य सरकार तक फंडिंग जाएगा और हमारे राज्य को प्रोग्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये छोटी छोटी कड़ियाँ, लोग सब बोलते हैं कि ये पार्क के निर्माण करने के बारे में बात करें, अरे कितना ज़्यादा, झारखंड में कितने शहर होंगे? मान लेते हैं कि झारखंड में कम से कम 1000 शहर है।
अब 1000 शहर में अगर 1000 पार्क का निर्माण किया गया और वहां पर आपको पता नहीं कि किस तरह से पॉपुलेशन आती है, वहां से अगर 20-20 रुपए भी टिकट की दाम अगर रखी जाए तो समझिए कि झारखंड सरकार को कितना बड़ा फंडिंग मिल सकता है। किसी भी राज्य की उन्नति के लिए उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं झारखंड और अन्य राज्यों की भी अगर बात करूं, यहां पर 2 तरीके की शिक्षा व्यवस्था चलती है, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह से शिक्षक पढ़ा रही है और ये है हमारा प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में अमीरी को बच्चे जाते हैं भाई, बड़े बड़े बसेस में चढ़ करके जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में एक अच्छे सुव्यवस्थित स्कूल में जाकर के पढ़ाई करते हैं। हाँ, नो डाउट पढ़ाई अच्छी होती है, पर पढ़ाई अच्छी क्यों होती है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं। अगर सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होने लगे तब लोग अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूलों में आजकल शिक्षा के नाम पे जिस तरह का बिजनेस मॉड्यूल चल रहा है, आपको पता है कि नर्सरी में पढ़ने वाले, एलकेजी में, यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चों का फीस महीने में 4000, 5000 इस तरह करके पैकेज दिया जा रहा है। आज के डेट में इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना करके रख दिया है। झारखंड सरकार में किसी भी मंत्री का बेटा क्या कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता ही नहीं है। तो जब तक सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होगा तो किस तरह से? आपको पता है कि झारखंड में और संपूर्ण भारत में मैक्सिमम आबादी क्या है? गरीब है कि मिडिल क्लास है कि अमीर है? गरीब और मिडिल क्लास के बीच में है। और मिडिल क्लास और गरीब दोनों बच्चे बचपन में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में वे लोग जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन हाई क्लास के लोग कहां पर जाते हैं? हाई क्लास के लोग जो है जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में। ऐसे में कुछ मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास परिवार के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कई सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है। जितना उन लोगों का क्षमता नहीं होता है, उस क्षमता से ज्यादा वे लोग खर्च करते हैं और अपने बच्चे को जाकर के किसी बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और इस तरीके से लोगों का हास होता है। टैलेंट को आवाज नहीं मिल पाती, जिसके कारण झारखंड की गरीबी का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मान लीजिए कि कोई बच्चे में बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही, वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। और एक ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको बढ़िया एक स्कूल में डाल दिया गया। यही है आज की रियलिटी। मैं झारखंड सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ये शिक्षा मॉड्यूल को बराबर कीजिए। जितने भी झारखंड में प्राइवेट स्कूल है और संपूर्ण भारत में मैं ये प्रस्तावना देना चाहता हूं राज्य सरकारों को कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबकी फीस अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने बागडोर में लीजिए। फीस सरकार डिसाइड करे। और जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई सरकारी स्कूल में, जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की तरह बराबर हो जाए, तब जाकर के हमारे राज्य में उन्नति का सबसे ऐसा राज्य चमकेगा। क्या सिंगापुर, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका? अमेरिका का सबसे आगे खड़ा रहेगा ये झारखंड जैसा प्रदेश। झारखंड में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण विश्व का सबसे समृद्ध शहर और समृद्ध जो जिला होगा, उससे ज्यादा समृद्ध राज्य होगा, उस राज्य से भी ज्यादा समृद्ध हम लोग होकर के दिखाएंगे। अगर ऐसा कर देता है झारखंड सरकार तो आगे समझिए साथियों। आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में आज किस तरह का हालात है। यहाँ पे मास्टर साहब एक कक्षा लिए, किसी भी तरह से जाकर के पढ़ा दिए, बगल में जाकर के गप्पे मार रहे हैं। अरे भैया, मैं उन सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राज्य के आईना है। शिक्षक एक आईना होता है। आप जिस तरीके से करेंगे, आप फाकी मारेंगे, बच्चा भी फाकी मारेगा। जितने भी झारखंड के शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती करना चाहूंगा कि आप अपने काम को बखूबी निभाइए। इस तरह से राज्य की सरकार तो इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर ही रही है। आप लोग तो मत कीजिए, आप लोग समाज के आईना है। जो शिक्षक अपना काम बखूबी निभाते हैं उनको हाथ जोड़ करके नमन है, लेकिन जो शिक्षक ऐसा नहीं करते उन्हें भी हाथ जोड़ करके नमन है कि आप अपना काम निभाइए। हमारा राज्य जो है बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। हम सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग नेता अभिनेता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये ताकत है, हमारी कलम में वो ताकत है कि हम लोग राज्य के युवाओं को खड़ा कर सकते हैं और हमारा राज्य का युवा मिल करके इस राज्य को बदल करके रख देगा। आगे समझिए साथियों। इसके बाद हम लोग बात करें सिनेमा जगत की। आपको पता है कि झारखंड में, संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग कैटेगरी में फिल्में निकाली जाती है। हर एक राज्य की में, हर एक प्रदेश में फिल्म उसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। कई ऐसे राज्य हैं जिसकी इकोनॉमी तो पूरे फिल्म से ही चलती है। महाराष्ट्र आपका जीता जागता उदाहरण है कि आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो मुंबई सिटी है, किस तरह से उसकी फिल्म महाराष्ट्र की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करता है। इसी तरह से आप और एग्जांपल देख सकते हैं कि बिहार में जाते हैं तो भोजपुरी सिनेमा है, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल फिल्में हैं, उसके बाद कनाडा फिल्में हैं। इसी तरह से झारखंड की फिल्में
फिल्मों में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये तो राज्य के जो लोग हैं जो फिल्म विभाग में काम करते हैं उन्हीं लोगों को ध्यान देना चाहिए कि झारखंड की फिल्मों में भी उस तरह का स्कोप हो कि कहीं ना कहीं कम से कम इधर नहीं तो कम से कम भोजपुरी फिल्मों को तो टक्कर दे, तब जाकर के आप लोगों के इकोनॉमी में, है ना, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा और झारखंड के प्रोग्रेशन में आप लोगों का भी सहयोग होगा। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि विश्व में सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कौन सा है, कौन सा ऐसा खेल है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, आप बोलेंगे फुटबॉल। भारत की फुटबॉल टीम बेशक एक से एक होनहार लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। ये मैं अपने देश की विफलता को नहीं दर्शा रहा, जो भी रैंक है उस पर मैं खुश हूं, उसमें भी हम लोगों को साथ देना चाहिए। ये हमारा देश है, इसके हम लोग प्रोग्रेशन में भी रहेंगे। क्रिकेट में हम लोग आगे हैं, हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं। फुटबॉल में हम लोग पीछे हैं तो हम लोग सीना ठोक के बोलेंगे हम लोग पीछे हैं, लेकिन हमारे अंदर दम है कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और वही आगे बढ़ाने का काम झारखंड के युवा कर सकते हैं। मैं यह लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण झारखंड राज्य जो है, संपूर्ण भारत से जब आप तुलना करेंगे, सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी आपको झारखंड राज्य में मिलेंगे। तो भारत की फुटबॉल टीम को मजबूत करने में झारखंड एक अहम भूमिका निभा सकता है। अगर झारखंड सरकार थोड़ा सा गांव के लोगों को फुटबॉल को लेकर के अगर थोड़ा सा प्रोग्रेशन कर दे, थोड़ा सा कुछ अगर सुधार अधिनियम अगर ला दे कि चलो भैया ये प्रावधान है, फुटबॉल खिलाड़ी बनिए, आप लोगों के लिए, मतलब स्पोर्ट्स में हर एक क्षेत्र में, ओलंपिक में भी तो हमारा राज्य के, हमारा देश काफी पीछे है, तो ओलंपिक के क्षेत्रों में झारखंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी तरह का खेल, किसी भी तरह का प्रतियोगिता हो, झारखंड में मैंने देखा है युवाओं के अंदर किस तरह का जोश है और खेल के प्रति भावना है। ये स्पोर्ट्स मेन होते हैं झारखंड के खिलाड़ी। झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और काफी ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं, ये मैंने खासा अनुभव किया है। और स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से सहयोग अगर मिल जाए लोगों को, गांव में आप देख रहे हैं झारखंड की युवा किस तरह से फुटबॉल खिला रहे हैं, आप जाकर के मैदानों में देखिए कि किस तरह से ये लोग फुटबॉल खेलते हैं, है ना। राज्य का इतिहास बदल सकते हैं ये लोग। राज्य में कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर 10 गो फुटबॉल खिलाड़ी, 5 को फुटबॉल खिलाड़ी अगर झारखंड से निकल जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड का सबसे महान फुटबॉलर आज तक सुनील छेत्री हुए हैं, तो सुनील छेत्री से तो तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन उन जैसा खेलने वाले खिलाड़ी भी हमारे राज्य में हैं। आप देख सकते हैं, आप एक बार भ्रमण कीजिए, आपको जरूर दिखाई देगा आप लोगों को। क्या मैं गलत हूं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे। झारखंड की लड़कियों के बारे में बात करें, है ना, कम से कम ये जो फुटबॉल खिलाड़ी है, जो फीमेल फुटबॉल खिलाड़ी है, आप इनके कारनामा दिख चुके हैं इंटरनेशनल मैदानों में, है ना। झारखंड के फीमेल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है देश के लिए, और देश के लिए बहुत अच्छा कर सकती है ये लोग। तो अगर झारखंड सरकार इस पर भी ध्यान दे तो झारखंड के उन्नति में ये लोग भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। स्पोर्ट्स में चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, ओनली फुटबॉल नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कोई भी ऐसा खेल हो जहां पर लोग इंटरेस्टेड है। मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं, आपके अंदर स्किल है तो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही फोकस मत कीजिए। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जाइए, उससे भी आप देशभक्त होने का काम कर सकते हैं। सिर्फ फौज में जाकर के ही देशभक्ति नहीं की जाती, है ना। आप स्पोर्ट्स में अच्छा करके भी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। अपने देश के लिए एक मेडल लेके आओ, ओलंपिक लेकर के आओ, आप लोग उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे समझेंगे। आइए अब वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर बात करते हैं, वो है बिजनेस, कि किस तरह से आप अपने राज्य को बिजनेस के माध्यम से तरक्की करवा सकते हैं। किसी राज्य की तरक्की की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, सरकार के ऊपर ही हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, आम जनता के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो उसी तरह से अब आप लोगों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं उसके बारे में मैं बात करूं। संपूर्ण भारत में आज के डेट में इन दिनों होड़ लगी हुई है, इन दिनों होड़ लगी हुई कि सरकारी नौकरियों का सिलसिला चल रहा है। मैं खुद सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं, लेकिन तब भी टैलेंट इससे वेस्ट हो रहा है। अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए बना ही नहीं है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सरकारी नौकरी लेने के लिए बना हूं कि नहीं बना हूं। अगर आप सालों से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल दे दिया, 5 साल दे दिया, 7 साल दे दिया, नहीं हो रहा है, अरे भाई तो और ऑप्शन है दुनिया में, बहुत सारे ऑप्शन है। आज अगर बात करें झारखंड के सबसे अमीर राज्यों में कौन है, महाराष्ट्र है। क्या वहां के लोग बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? नहीं। उसके बाद कौन है? गुजरात है। क्या गुजरात के लोग सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं? नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझाई थी कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपकी जिंदगी खाने पीने भर एक फिक्स करना है, अगर आप लोगों को चाहते हैं कि सुख संबंधी से हम लोगों का 60 साल जो है सेफ हो जाए, हम लोग सिक्योर हो जाए, तो एक सरकारी नौकरी पकड़ लो, आपकी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। लेकिन आप अगर बहुत अमीर बनना चाहते हैं, है ना, एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तब आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस के अलावा आप किसी सरकारी नौकरी से बहुत बड़ा तीर नहीं ला सकते। ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह लगेगी तो लाख रुपए तक, और लाख रुपए साल का 10 लाख कमाओगे। 1 करोड़ भी कमाने के लिए आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो किसी भी सरकारी नौकरी से आप बहुत अमीर बन जाओगे, ये ख्वाब तो आप तोड़ दो। तो अमीर बनने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, मैं हाथों की उंगलियों में गिना सकता हूं कि बिना 0 रुपए इन्वेस्टमेंट से आप कितना पैसा, लाखों रुपए छाप सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल है तो। दुनिया
जानते हैं कि झारखंड में उद्योगों का विस्तार है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया किस तरह से मजबूत है आप लोगों को पता है। जब हम लोग झारखंड राज्य के बारे में बात करते हैं तो बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील है ना, टेलकॉन के बारे में, टेलकॉन कंपनी के बारे में बात करें, टाटा मोटर्स के बारे में बात करें साथियों, जिंदल स्टील के बारे में बात करें, इलेक्ट्रो स्टील के बारे में बात करें, सीसीएल के बारे में बात करें, मैकॉन जैसे उद्योग है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें डीवीसी जैसे कॉर्पोरेशन है, एचएससीएल जैसे कॉर्पोरेशन है, एचईसी है, ईसीएल जैसे कंपनियां हैं। ऐसे उद्योग जगत है जो झारखंड में उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं, झारखंड सरकार को प्रोग्रेशन देते हैं। लेकिन तब भी हमारे झारखंड की अर्थव्यवस्था में ये लोग योगदान क्यों नहीं अदा कर पाते? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बाद, जिसकी संपूर्ण दुनिया में डंका बजता है, क्यों हमारा राज्य संघर्ष करता है? मैं बताता हूं। जितनी भी कमाई का हिस्सा होता है, झारखंड के नेता मैक्सिमम पैसा अपने जेब में रख लेते हैं और बची हुई पैसा केंद्र सरकार तक जाता है। झारखंड में पैसे का ये जो हेरा फेरी होता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके है। मैं एक दिन अच्छे से इन लोगों के धोती खोलूंगा, है ना, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, हालत खराब करके रख दूंगा कि ये सब क्या चीजें हैं दुनिया के सामने। पूरे एविडेंस के साथ इनके करतूतों को मैं खोलने का काम करूंगा। लेकिन खैर, अभी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा उस विषय में अगर हम लोग बात करेंगे तो। लेकिन बस ये है कि सबूत है मेरे पास, जिससे मैं ये दावे के साथ ये पोल खोल सकता हूं कि ये झारखंड में इन उद्योगों से पैसा निकल करके कहां तक जाता है। लेकिन खैर, मोटा मोटी तौर पे अगर बात करूं कि झारखंड की इकोनॉमी में क्यों ये सब इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पा रहा है, उसके पीछे का कारण है कि राज्य की भ्रष्ट सरकार जो आधा से ज्यादा पैसा खुद रखती है और आधा सरकार केंद्र सरकार तक जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके यह कारनामा करता है, जिसके कारण झारखंड की जनता तक यह पैसा नहीं जा पाता और झारखंड राज्य में अगर ये पैसा रहता है तो सिर्फ मंत्रियों के जेब में रहता है और कहीं नहीं, जिसके कारण झारखंड के इकोनॉमी में ये कुछ खास योगदान नहीं दे पाता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद झारखंड में क्यों नहीं ग्रोथ दिखाई देता इकोनॉमी के क्षेत्र में, क्यों तब भी ये दूसरा सबसे गरीब राज्य है, मैं बता रहा हूं। इसके पीछे का कारण है कि जितने भी ये सब कंपनियां हैं, सब जगह बाहरी लोग हैं। बाहरी इन द सेंस क्या, कोई भी बाहरी हम लोग नहीं कह सकते वो भारत राज्य का है, भारत देश का है। लेकिन मैं कहता हूं कि झारखंड में अगर ये कंपनियां हैं तो इन कंपनियों में सबसे पहला प्राथमिकता नौकरी के क्षेत्र में किसको मिलना चाहिए? झारखंड के वासियों को मिलना चाहिए। तो झारखंड के वासियों को नौकरियां ना देकर के बाहर के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? क्यों बिहार के लोगों को, क्यों यूपी के लोगों को, क्यों मध्य प्रदेश के लोगों को, क्यों राजस्थान के लोगों को, जो अगल बगल के क्षेत्रों से, क्यों बंगाल के लोगों को यहाँ की नौकरियों को दिया जा रहा है? लोग पैसा खर्च करके किसी तरह से पुराने जमाने में लग गए, उनके अगर बाबूजी लग गया तो बाबूजी भी अंदर में पैसे खिला करके अपने बेटे को डाल रहे, अपना चचेरा ममेरा फुफेरा है ना, मोसेरा भाई बहन को फैक्ट्रियों में डाल रहा है और इस तरह करके सारा राज्य के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो इसमें अगर सुधार नहीं किया गया और इसमें जनता को एक बार तो बहुत ताबड़तोड़ इसको लेकर के प्रोटेस्ट होगा कि यहाँ की नौकरियों को यहाँ के आम लोगों को ना मिल करके अन्य बाहरियों को मिल रहा है ना। जाहिर सा बात है, मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपके राज्य में जो स्कोप है इकोनॉमी के, आप उस पर ट्राई करो। किसी अन्य के राज्य पर नजर आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्राथमिकता वो उसका जल है, उसका जंगल है, उसका जमीन है, उसका क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं नौकरी की प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए, फिर आपकी होनी चाहिए। हाँ, अगर सारे झारखंड के जितने भी जनता है वो लोग वहां पर लग गए, फिर खाली सीट बचता है, आप लोग आकर के ज्वाइन करो। लेकिन स्टार्टिंग से ज्वाइन करना यह कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ है और इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए आप लोगों को। आगे समझिए साथियों, अंतिम पॉइंट, झारखंड कैसे बनेगा अमीर राज्य? इसका अंतिम पॉइंट ये है, ये हमारे झारखंड की माटी। 20 साल से ज्यादा झारखंड स्टेट को बनते हुए हो गया, 23 साल से ज्यादा हो गया। झारखंड में सबसे बड़ा कलंक अगर कोई है झारखंड को कमजोर करने में, झारखंड को गरीब राज्य बनाने में, वो है यहाँ की भ्रष्ट राजनेता। यहाँ के जो भ्रष्ट राजनेता है, जिस तरह से यहाँ पे सरकारें बदली, सरकारें आई गई, जो आया वो झारखंड को लूट करके गया। बड़ा पीड़ा होता है मुझे अपने राज्य के बारे में सोच करके कि जो आया वो लूट करके गया। हम लोगों ने बहुत 88 वर्षों के संघर्ष के बाद, ना जाने बिरसा मुंडा, सेदू कानू, तिलका मांझी जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने जान की बलि चढ़ा दी अपने राज्य की खुशहाली के लिए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर खुशहाल रह सके। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे राज्य को किस तरह से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने लूटा, इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या दास्तान सुनाऊं, आप लोगों को भली भांति पता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साथियों कुछ है तो ऐसी सरकार चुनो। अब किसको चुनोगे यार? ऐसी सरकार चुनो जो आपके राज्य को देखे, ध्यान दे, ईमानदार एक नेता हो। अरविंद केजरीवाल जैसा या योगी आदित्यनाथ जैसा इस तरह के ईमानदार नेता जब हमारे राज्य में आएंगे, आने वाले 5 साल, कम से कम 20 साल तक हमारा राज्य संघर्ष किया, 20 साल तक अगर हमारी सरकार सुधरी हुई रही, एक ढंग की सरकार बन पाई, तभी हमारी राज्य की तस्वीर
यहां से यहां तक पहुंच पाएगी, है ना। इस गरीब झुग्गी झोपड़ी से अगर आप इस तरह के शहर के रूप में अपने राज्य को देखना चाहते हैं, तब आप लोगों को यह काम मेरा तो करना पड़ेगा। मैं एक साधारण सा शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी दास्तानें मैंने सुनाया, अपने राज्य के प्रति पीड़ा को मैंने समझाया कि कैसे हमारा राज्य एक अमीर राज्य बन सकता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोग बताएंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़ेंगे। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप लोगों को जो मन है करो। बस मैं इतना चाहता हूं कि झारखंड के हर एक युवा तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि एक ऐसा भी शिक्षक है जो झारखंड की माटी के लिए लड़ता है, झारखंड के युवाओं के लिए समर्पित है, और मेरी आवाज में चाहता हूं झारखंड के हर एक युवा तक पहुंच जाए। यही मेरी कहानी है, यही मेरी दास्तां है। इसके अलावा साथियों, हमारा एक ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें हम झारखंड के सबसे कम फीस में, मैं और मेरी पूरी टीम 8 टीचर मिल करके टोटल झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जेएसएससी से संबंधित और जेपीएससी से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं झारखंड के सबसे कम फीस में। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए, जहां पर मेरी सारी वीडियोस, मेरी और भी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी झारखंड से संबंधित। इसके अलावा हम लोग बात करें साथियों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम लोग झारखंड में कोई भी अपडेट आता है, भारत में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का अपडेट आता है, हम लोग आप लोगों तक जानकारी साझा करते हैं। और इसके अलावा बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ओपिनियन कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, आप नीचे कमेंट करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग फीडबैक देंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जोहार।